हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित एनसीईआरटी के प्रश्नावली नंबर 1.3 को इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रश्नावली नंबर 1.1 और 1.2 के वीडियो को मैंने बना दिया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली नंबर 1.3 का। 1.3 में सिद्ध करना होता है अपरिमेय संख्या। प्रश्नावली नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका उल्टा मानेंगे। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या दिया है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय यानी परिमेय संख्या है। तो माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके और जो Q का मान होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो P और Q है सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, मैंने अगली वीडियो में बता दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। बता दे रहे हैं सहअभाज्य संख्याओं का मतलब जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो, यानी HCF ऑफ P Q, HCF ऑफ P और Q का जो HCF होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। यानी इसी को मुझे सिद्ध करना है कि इन दोनों का HCF 1 है या इसका एक परिमेय संख्या है। तो मैंने माना है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं लिख सकता हूं कि करड़ी में 5 बराबर P अपान Q, क्योंकि यह परिमेय संख्या है तो इसका गुणा हम इसमें कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा Q करड़ी में 5 बराबर P। हम दोनों पक्षों का क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो Q करड़ी में 5 का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे करड़ी में 5 का, तो 5 Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर। यहाँ पर देखिए Q का गुणांक 5 है। यदि Q का गुणांक 5 है तो P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। यदि P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा। जैसे कि अगर हम माने P स्क्वायर बराबर 25 है, P स्क्वायर बराबर 25 है तो 25 में 5 से भाग जाएगा, 5 पच्चीस 25। लेकिन यदि हम P का मान निकालें तो करड़ी में 25 हो जाएगा। करड़ी में 25 का मतलब 5 होता है और 5 में 5 का भाग दे तब भी भाग जाएगा। तो इसी को कहते हैं यदि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसके बाद लिखने के बाद जो यहाँ पर संख्या दी होती है इसी को मैं यहाँ पर जो संख्या P होती है वो इसी को कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर 5 दिया है तो 5 लेकर ही मानते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना P बराबर 5, कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया 5C। यदि 5C मानेंगे तो P का मान 5C यहाँ पर रख देंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर P के स्थान पर 5C रख दे रहे हैं तो 5C का स्क्वायर होगा। कितने का? 5C का स्क्वायर। 5C का स्क्वायर करेंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर 5 पचे 25 C स्क्वायर। यहाँ से 5 5 कटाते हैं तो 5 पचे 25 हो जाता है। तो Q स्क्वायर बराबर हो गया 5C स्क्वायर। क्या हो गया? 5C स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए QC का गुणांक 5 है इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। तो वही लैंग्वेज लिखेंगे तो Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः Q भी 5 से
विभाजित होगा, विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए P भी 5 से विभाजित हो रहा है, P भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। एक दोनों संख्याएं सेम संख्या से विभाजित होती है तो उनका HCF 1 होता, उनका HCF 5 हो जाएगा। अगर P और Q का HCF निकालेंगे इस प्रकार 5 आ जाएगा, लेकिन HCF हमारा होना चाहिए 1। इसलिए अतः HCF ऑफ PQ, P और Q का HCF बराबर नहीं है 1 के, बराबर नहीं 1 के। अतः हमारी मानी गई अवधारणा, मानी गई अवधारणा विरोधाभास या गलत है, विरोधाभास है। इसीलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका हल हो गया। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों का हल होगा, सब प्रश्नों का लैंग्वेज सेम होगा। इसमें जो भी सिद्ध करना होता है इसमें सभी प्रश्नों का लैंग्वेज समान होता है। एक आप लैंग्वेज इसको याद कर लीजिए या समझ लीजिए, आप सभी में इसमें काम देगा। जैसे करड़ी में 5 दे दे, करड़ी में 7 दे दे, करड़ी में 3 दे दे, करड़ी में 2 दे दे, तो सभी का लैंग्वेज सेम इसी तरह लिखा जाएगा। इसी तरह आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा एकदम आसानी से, बिल्कुल सरल रूप से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार अभी हम इसे मानेंगे कि माना 3 करड़ी में 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर वही लिखेंगे P और Q एक क्या है, P बटे Q एक परिमेय संख्या होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और HCF ऑफ P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे P अपान Q बराबर 3 + 2 करड़ी में 5। 3 को इधर लेते जाते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो P अपान Q बराबर -3 बराबर 2 करड़ी में 5। Q का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा P -3 Q अपान Q बराबर 2 करड़ी में 5। 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 को हम इधर लेते चले जाते हैं, तो हो जाएगा P -3 Q अपान 2Q बराबर करड़ी में 5। यहाँ पर P -3Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर जो है P -3Q अपान 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो करड़ी 5 है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो यह संख्या है परिमेय है, लेकिन करड़ी में 5 एक अपरिमेय है। इसीलिए जो P -3Q अपान 2Q बराबर नहीं हो सकता किसके, करड़ी 5 के। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो बराबर नहीं हो सकता। तो इसीलिए अतः यहाँ लिखेंगे, अतः हमारी मानी गई अवधारणा विरोधाभास है। अतः 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सबका लैंग्वेज सेम होगा। इसी तरह से प्रश्नों को हल किया जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या। दिया है 1 बटा करड़ी में 2। इसे भी हम उसी तरह से मानेंगे कि माना कि 1 बटा 2
क्या करेंगे, माना 1 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सके, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, P/Q बराबर 1 करड़ी में 2, ये हो गया। अगर P/Q बराबर 1/करड़ी में 2, P/Q परिमेय संख्या है, अगर इसका उल्टा कर दे तब भी यह परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको हम पलट दे रहे हैं Q/P, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। इधर भी हो जाएगा कि 2/करड़ी में 2/1, इसे हम लिख सकते हैं Q/P बराबर करड़ी में 2। हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए Q/P डज नॉट इक्वल टू के हो सकता है। अतः हमारी मानी गई अवधारणा विरोधाभास है। इसलिए 1 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका था पहला क्वेश्चन। उसके बाद इसमें से दूसरा दिया है कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी उसी तरह से हल किया जाएगा। इसको भी ऐसे मानेंगे कि माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सबका लैंग्वेज सेम होता है, उसी तरह लगाते हैं सबको। P/Q बराबर 7 करड़ी में 5, तो हम 7 को इधर भेज देंगे तो P/7Q हो जाएगा, बराबर करड़ी में 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो P/7Q है एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि इन दोनों के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी मानी गई अवधारणा विरोधाभास या गलत है, भास है। इसलिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें से आपको केवल एक सवाल अच्छी तरह से समझ लेना है, बाकी सबको सेम तरीके से लगाना है। उसके बाद आपका लास्ट दिया है 6 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सेम उसी तरह लगाएंगे। इसको भी मानेंगे कि 6 करड़ी में 2 एक, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे P/Q बराबर 6 प्लस करड़ी में 2। 6 को इस साल लेकर आएंगे, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 बराबर करड़ी में 2। यहाँ पर अगर हम देखें 6 P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि दोनों बराबर है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमारी मानी गई अवधारणा विरोधाभास है। इसीलिए 6 करड़ी में 2 एक
अपरिमेय संख्या है। ये आपका था प्रश्नावली 1.4 का सभी क्वेश्चन, जो कि सब एक चाल लगता है। जितने भी इसमें से क्वेश्चन दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा और तीसरे में तीनों क्वेश्चन सब एक ही चाल लगेंगे। चाहे आप एक प्रश्न को अच्छी तरह से लगा लीजिए, सभी प्रश्न को उसी लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे तो आपका सवाल अच्छी तरह से हल हो जाएगा।